प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पुनर्मिलन शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी में अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक मानव को अपना जीवन सुखी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया है। कामायनी के तीनों प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। जीवन में मन को तभी आनंद प्राप्त हो सकता है जब हृदय और बुद्धि का उचित समन्वय हो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पुत्र के साथ मन की खोज में निकली श्रद्धा की स्थिति का मार्मिक चित्र उकेरा गया है। छंद देखें। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। यहाँ पर संकेत और संदर्भ पुनर्मिलन कविता के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग देखें। श्रद्धा स्वप्न में अपने बिछड़े पति मनु को घायल देखकर पुत्र कुमार के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है और ईड़ा के पास पहुंचती है। प्रस्तुत पंक्तियों में उसकी अस्त व्यस्त दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। राजपथ, राजमार्ग, वेदना, पीड़ा, दुख, शिथिल, शिथिल मन थका हुआ, वसन मन वस्त्र, विशृंखल अस्त व्यस्त, कबरी चोटी, बालों की चोटी, वेड़ी, छिन्न पत्र, छिन्न भिन्न, मकरंद, पराग। व्याख्या देखें। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। जब ईड़ा ने दूर से आती हुई ध्वनि को सुना तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह अपने स्थान से उठकर राजपथ को देखने लगी। ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर धुंधली सी छाया चलती, एक धुंधली सी छाया आती हुई दिखाई पड़ी। अर्थात दूर से आती हुई श्रद्धा उसे एक धुंधली सी छाया के रूप में दिखाई पड़ी। वाणी में थी करुण वेदना। श्रद्धा के स्वर में करुणा थी, पीड़ा थी। वह पुकार जैसी चलती और उसकी पुकार ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे वह आग में जलती हुई हो। अर्थात उसकी पुकार, उसकी आवाज दुख की आग में जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, लगातार चलते रहने के कारण श्रद्धा का शरीर शिथिल हो गया था, थक गया था और वसन विशृंखल, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी माने चोटी, उसके बालों की चोटी खुल गई थी जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। अर्थात उसका धैर्य भी समाप्त हो रहा था। इस बात को उसके बालों की चोटी खुलकर व्यक्त कर रही थी, प्रकट कर रही थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। छिन्न पत्र, वह कली जिसके पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों। मकरंद, मकरंद माने पराग, जिसका पराग लूटी सी लुट गया हो।
अर्थात आनंद समाप्त हो गया हो, जो मुरझाई हुई कली, जैसे वह सूखती हुई सी कली हो, अर्थात छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। श्रद्धा ईड़ा को इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे वह एक मुरझाई हुई कली हो, जिसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों और जिसका पराग अर्थात जीवन का आनंद लुट गया हो, समाप्त हो गया हो। एक बार सारांश देख लें। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा ने जब उठकर राजमार्ग की ओर देखा तो उसे राजमार्ग पर एक धुंधली सी छाया आती हुई दिखाई पड़ी। उस छाया के स्वर में एक करुण वेदना थी, करुण पुकार थी, और वह पुकार ऐसी थी जैसे दुख की आग में जलती हुई हो। वह श्रद्धा थी। निरंतर चलते रहने के कारण उसका शरीर थक चुका था और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी चोटी भी खुल गई थी, जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। ईड़ा को वह ऐसी मुरझाई कली के समान प्रतीत हो रही थी जिसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों, जिसका पराग अर्थात जीवन का आनंद लुट गया हो, अर्थात उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मनु की खोज में निकली श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा का मार्मिक चित्र उकेरा गया है। दूसरा रस वियोग श्रृंगार। तीसरा छंद ताटंक मात्रिक छंद है। चौथा अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं उपमा है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली प्रबंध, गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लगभग प्रत्येक पंक्ति में उपमा अलंकार है। यही कारण है कि इसमें एक अलग ही सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।